The first of today's class will be question number 7. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल सवाल है, रिलेटिव मोशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि देयर आर टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच. दो ट्रेन्स हमारे पास जिनकी दोनों की लेंथ कितनी कितनी है, 400 मीटर है. दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे चलते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन. मतलब दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे. ठीक है, लिखा हुआ है विद ए अहेड ऑफ बी. ठीक है, ए जो है वो बी के आगे है. बी क्या सोचता है कि ओवरटेक करता हूं ए. बी क्या सोचता है, ए को ओवरटेक करता हूं, और ओवरटेक करता कितना एक्सेलरेशन से है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. अगर उसे ओवरटेक करने में 50 सेकंड लगते हैं, अगर उसे ओवरटेक करने में कितने सेकंड लगे, 50 सेकंड, 50 सेकंड लगे, तो मुझे बताइए कि ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा, कितना उनके बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस है, ये बताइए. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन लॉजिकल है. लॉजिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसने काफी सारी चीजें, इसने एक इंफॉर्मेशन अपन को प्रोवाइड कर दी और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमसे सॉल्यूशन ये मांग रहा है. तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे, आइए ध्यान से. मेरे पास एक ट्रेन ये है, दिस इज ट्रेन बी, और एक ट्रेन ये है, दिस इज ट्रेन ए. इनके बीच में कुछ एक इनिशियल सेपरेशन हो सकता है, तो ये लो, इनके बीच में कुछ एक इनिशियल सेपरेशन होगा जिसको मैं एस मान लेता हूं. क्या मान लेता हूं, एस मान लेता हूं. नाउ दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. सेम डायरेक्शन में 72 से चलने का मतलब क्या है कि इनकी स्पीड्स कितनी हो गई, तो 20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड सेम डायरेक्शन हो गई. अब अगर ये सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ चलेंगे तो ऑब्वियसली दे विल नॉट ओवरटेक ईच अदर. इनके बीच का तो सेपरेशन भी चेंज नहीं होगा. अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम वेलोसिटी से चलेंगे, तो इनके बीच का तो सेपरेशन भी चेंज नहीं होगा बेटा. क्यों? क्योंकि एक के रिलेटिव दूसरे की वेलोसिटी जीरो आ जाएगी. तो सर क्या करेंगे, तो बी क्या सोचता है, ओवरटेक करने के लिए एक्सेलरेट करने की सोचता है. और कितने से एक्सेलरेट करता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से. जब बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने की सोचता है तो उसे कितना टाइम लगता है ओवरटेकिंग में, तो यहां पर लिखता हूं टाइम ऑफ ओवरटेकिंग इज इक्वल टू 50 सेकंड्स. 50 सेकंड का टाइम लगता है इसे ओवरटेकिंग के अंदर. दैट मींस देखिए बी ने कितना टोटल डिस्टेंस चला होगा. पहले तो 400 मीटर की इसकी खुद की लेंथ थी, फिर ये इनिशियल सेपरेशन था, और फिर 400 मीटर की दूसरी ट्रेन है. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डी इन ओवरटेकिंग, तो इन ओवरटेकिंग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी कितना होगा, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू s प्लस 400 प्लस 400, या फिर बोलूं टोटल कितना, s प्लस 800. क्यों s प्लस 800 यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आया, क्योंकि सबसे पहले ट्रेन बी को खुद की लेंथ चलनी पड़ेगी, फिर बीच का सेपरेशन चलना पड़ेगा, और फिर आगे जो है ए उसकी लेंथ को कवर करके और ओवरटेक कर जाना पड़ेगा. ठीक है, यहां तक ऐसे ओवरटेक कर जाएगी. चलिए बिल्कुल सीधी सी बात है. क्या टाइम हमें पता है, बिल्कुल पता है. टाइम कितना है, 50 सेकेंड्स. अब देखिए दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होने के कारण दोनों की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का साथ क्या होगा, तो मैं लिखता हूं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी so that will be equal to 20 minus 20 va minus vb, और आंसर आ जाएगा 0. दैट मींस रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी को कितना ले लेना है, 0 ले लेना है. 0 ले लिया. डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो यहां से जब अपन कैलकुलेट करेंगे u0 हाफ इंटू 1 इंटू 50 का स्क्वायर. ठीक है, और यहां पर ये किसके बराबर आ जाएगा, s प्लस 800 के बराबर आ जाएगा. So from this we can easily calculate the s distance. So s plus 800 will be equal to 1250.
ठीक है, कितना आया 1250 या एस की वैल्यू अभी 450 मीटर, मतलब इनिशियली ये एक दूसरे से 450 मीटर की दूरी पे है ट्रेन। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है क्या कि इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन बताओ? हमसे तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो इनिशियल गार्ड है था बी का और ए जो है, इनके बीच में ये टोटल डिस्टेंस आप बताइए। तो ये टोटल डिस्टेंस तो बेटा 1250 मीटर निकल के आता है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लॉजिक वही है जो क्लास के अंदर अपन ने याद करो कर रहे थे, काफी रिलेटिव वेलोसिटी और ट्रेन वाले क्वेश्चन अपन क्लास में कर रहे थे। बट यहाँ पर इसने एक्सेलरेशन भी दे दिया, वहां पर तो अपन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते थे, यहाँ पर इन्होंने एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर बी जो है वो एक्सेलरेट करने लगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो 50 सेकंड बाद ए को ओवरटेक कर लेता है। तो टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी हमने कैसे निकाली, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर। तो बताइए सभी क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो? बताइए सभी क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस? यस एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ही ये क्वेश्चन बना है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। मुझे कह रहा है कि एक 2 लेन रोड थी जिसमें कार ए जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कार ए जो है उसको वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब उसे दो अलग अलग डायरेक्शन से बी और सी अप्रोच करते हैं 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। दो अलग अलग डायरेक्शन से बी और सी उसे अप्रोच करते हैं कितनी स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा जा रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB is equal to AC being 1 किलोमीटर, B decides to overtake A before C does। B चाहता है कि वो A को ओवरटेक कर ले, किससे पहले, C से पहले। तो कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से उसे जाना पड़ेगा ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। देखिए क्वेश्चन बहुत भयंकर नहीं है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन लॉजिकल है, ठीक है। कैसे लॉजिकल है इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना, तुम लोग को बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। कैसे नहीं है देखिए ध्यान से, मैं पहले एक 2 लेन रोड बनाता हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो ये मैंने एक 2 लेन रोड बनाई लाइक दिस। इस 2 लेन रोड के सेंटर में ऐसे होता है ना, एक पट्टी होती है व्हाइट पट्टी, तो आपको रोड विजुअलाइज करने में आसानी रहेगी कि कैसी है ये रोड। सो दिस इज द रोड, यू कैन सी दैट दिस इज अ 2 लेन रोड। अब बोल रहा है कि एक गाड़ी है, ये रही, ये आगे चलती है कितनी स्पीड से, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 36 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये अपन को क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा। फिर इसने बोला कि यार दो अलग अलग डायरेक्शन से ना, अब इसको दो गाड़ियां अप्रोच करती हैं, एक तो बी और एक ऑपोजिट डायरेक्शन से सी, और ये दोनों 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये दोनों 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो 54 kmph। बी और सी दोनों 54 kmph से चल रहे हैं, या मैं बोल सकता हूं 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड जो है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। कैसे निकाला सर 15, तो 15 निकाला, देखो ध्यान से, 5/18 मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। अब बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कह सकते हैं। और ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 1000 मीटर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो सामने से सी आ रही है,
सी वाली गाड़ी आ रही है और पीछे से बी आ रही है। अब ये दोनों में से बी जो है ये कोशिश करता है कि मैं ओवरटेक करके पहले निकल जाऊं। अब ओवरटेक करके निकलने के लिए इसको कितना मिनिमम एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना मिनिमम एक्सेलरेशन ये दे ताकि ओवरटेकिंग हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी था कि इसमें हुआ क्या। सामने से सी आ रहा है, बी चाहता है मैं ए को ओवरटेक करके पहले निकल जाऊं, तो कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से निकलूं ताकि जो कोलिजन है उसको अवॉइड किया जा सके और ये विदाउट कोलिजन ऐसे आगे निकल जाए। बताइए क्या सबको पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। रेज हैंड्स। यस एवरीवन फास्ट। इतना धीरे धीरे क्या कर रहे हो? क्वेश्चन समझना सबसे पहले जरूरी है। क्वेश्चन समझ गए तो फिर सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले निकालते हैं वो टाइम जिस टाइम में ये जो सी वाली गाड़ी है ये ए के पास पहुंच जाएगी। हम वो टाइम निकालेंगे जितने में सी जो है वो ए के पास पहुंच जाता है। सबसे पहले हम वो टाइम निकालेंगे। हम सबसे पहले निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। 10 + 15 और 25 मीटर पर सेकंड आ जाता है। हम जानते हैं दो गाड़ियां अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड्स ऐड हो जाती है। कितना डिस्टेंस है ए और सी के बीच में? तो डिस्टेंस ए और सी के बीच में है 1000 मीटर्स। सो कितना टाइम लगेगा सी को यहां तक पहुंचने में? तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज 1000, स्पीड इज 25, आंसर विल बी 40 सेकंड्स। 40 सेकंड का समय लगेगा किसको? सी को ए के पास पहुंचने में। अब बेटा ध्यान से सुनो, अगर सी ए तक पहुंच जाता है 40 सेकंड में, तो उसी 40 सेकंड के अंदर बी को ए को ओवरटेक करके निकल जाना होगा। ठीक है, इन दिस सेम टाइम B must overtake. In this same time, B must overtake A to avoid collision. ठीक है, इस सेम समय के अंदर B जो है वो A को ओवरटेक करके निकल जाना चाहिए ताकि कोलिजन को अवॉइड किया जा सके, टकराने से बचा जा सके, टकराने से बचा जा सके। बिल्कुल सही बात है। टकराने से बचने के लिए हमने यहां पर इसी सेम टाइम में बी को ओवरटेक करके निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, s = ut + ½ at² इक्वेशन लगा दूंगा। व्हाट इज s? s क्या है? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो वहां पर कितना होगा? 1000 ही होगा। ut + ½ at² इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी होगी? सेम डायरेक्शन होने के कारण सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगी 5। t टाइम की जगह हम कितना लेंगे? 40 प्लस हाफ इंटू a एक्सेलरेशन जो कि निकालना है, और t² जो कि है 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। से बन गया 1000 बराबर यहां क्या बन रहा है मेरे पास? तो ये बन रहा है 200 प्लस ये बन गया 800 टाइम्स a। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 800 = 800 टाइम्स a, और a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सेफली ओवरटेक a। इतना तो एक्सेलरेशन चाहिए ही, इससे ज्यादा होगा तो कोलिजन नहीं होगा, लेकिन इससे कम हुआ तो कोलिजन पक्का होगा। दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी और टकरा गई तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक्सीडेंट से बचने के लिए बी को कितना ओवरटेकिंग के लिए एक्सेलरेशन चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। एक्सेलरेशन से बचने के लिए, सॉरी, एक्सीडेंट से बचने के लिए कितना एक्सेलरेशन चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो पहले हमने सी कितनी देर में ए तक पहुंचेगा वो निकाला, उसी सेम टाइम में बी निकल जाएगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और वही चीज हमने की, पहले टाइम निकाला सी का, फिर उसके बाद बी के लिए वही टाइम को यूज करते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पर? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इस चीज को। बताइए सभी, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं?
यस और नो? हमेशा फिजिक्स में ट्राई किया करो कि एक अच्छा सा डायग्राम आपके सामने बन जाए। अगर अच्छा सा डायग्राम बनता है तो आपकी कॉपी भी प्रेजेंटेबल रहती है। ठीक है, क्वेश्चंस की अप्रोच अपने आप समझ में भी आ जाती है। ठीक है, अच्छा सा डायग्राम अगर आप बना लो तो आपको क्वेश्चन की अप्रोच भी समझ में आ जाएगी, और डायग्राम बनाने से आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल रहेगी। अगर इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में आंसर लिख के आते हो तो मैं तो एक भी नंबर नहीं काटूंगा। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन के अंदर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर सोचो यही क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा होता तो कैसे करते? तो ऐसे करते। अरे बात समझ में, आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं वो गलत है। फटाफट हैंड रेज करें सभी बच्चे। सिर्फ 8 स्टूडेंट्स, ओनली 8 स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स। डोंट जस्ट सिट एट होम। डोंट जस्ट सिट, यस, ओके। सो ये तो बात हो गई रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सीधा। मैंने क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क के लिए दिया था कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 14 अपन ने दो पार्ट्स में यहीं पे सॉल्व कर लिए थे, तीसरा पार्ट होमवर्क के लिए दिया था। किसी बच्चे ने अगर नहीं किया तो मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप पे डालूंगा, तो वहां से आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। बोल रहा है 4 ग्राफ्स है मेरे पास। देयर आर 4 डिफरेंट ग्राफ्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू अस। ठीक है, एक मेरे को पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, एक स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, और एक टोटल पाथ लेंथ और टाइम का ग्राफ दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है इन चारों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आप बताओ इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ गलत है। कौन सा ग्राफ गलत है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे कौन बताएगा कि फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, क्योंकि मेरे को सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट का ही चाहिए और उसका रीजन चाहिए। ए का रीजन क्या होगा कि ये गलत है कि सही है, और गलत है तो सही है तो क्यों है, ये बताना है। ये बताना बहुत जरूरी है। मुकुंद अग्रवाल। सर इसका एक टाइम पे सर दो दो पोजीशन आ रही है, इसलिए सर ये गलत है बेटा ग्राफ। दोबारा बताओ, आवाज क्लियर नहीं है। सर इसके है ना सर एक टाइम पे दो पोजीशन आ रही है, तो सर ये ग्राफ गलत है। मुकुंद बेटा दोबारा बोलो, आपके रुको एक सेकेंड। ये सर इसकी एक टाइम पे सर दो वॉइस इज पोजीशन नॉट आ रही है। कमिंग बेटा। नहीं, कैसे पता लगाया? तो चारों के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक था, वो पता लगाया। एग्जाम में भी आ सकता है, हो सकता है कोई मैं आपको ग्राफ दे दूं, कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, और इस ग्राफ के अंदर मान लो ऐसा कोई ग्राफ बना दिया मैंने आपसे पूछ लिया कि ये ग्राफ सही है कि नहीं, तो आपको चेक करके बताना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि ग्राफ सही है कि नहीं है, और दूसरा अगर सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है। ठीक है, रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इसने मेंशन कर रखा है स्टेट विद रीजंस। ओनली वन स्टूडेंट हैव गिवन मी द आंसर। इसका मतलब सिर्फ एक ही बच्चा है जो घर पे कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ पढ़ाई चल रही है उसकी। बाकी सिर्फ आते हैं क्लास में, मूवी देख के चले जाते हैं। बहुत जल्द स्कूल खुलने वाले हैं। ग्राउंड रियलिटी से दूर मत भागो, रियलिटी को फेस करो। रियलिटी ये है कि अब तुम लोगों ने 2 साल से घर पे बैठ के कोई सीरियस एग्जाम, कोई सीरियस तरीके से तैयारी नहीं की है। ठीक है, और जब एकदम से कोई चीज दोगे, कोई एकदम से बोर्ड का एग्जाम दोगे, या कोई भी एक सीरियस एग्जाम दोगे, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, कुछ बच्चों को छोड़ के, ऑब्वियसली मैं सभी बच्चों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं कुछ बच्चों को छोड़ के ये बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे कर रहे हैं रेगुलरली और मुझे बताते भी रहते हैं, लेकिन बाकी नहीं बता। रेस्ट दे आर ओनली वाचिंग अ मूवी इन द क्लास, और कुछ तो चला के छोड़ देते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे। सही है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे को क्वेश्चन देखिए,
फिगर दे रखा है, फिगर 3.21 ये रहा। और इस फिगर के अंदर हमसे पूछा है कि आप बताइए ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में पार्टिकल के लिए ये ग्राफ पहली बात तो फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं। तो बेटा ये बिल्कुल पॉसिबल है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा पैराबोलिक नेचर का बिल्कुल दिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, दिख सकता है आराम से। ठीक है, बिल्कुल दिख सकता है, देयर इज नो डाउट इन इट। क्यों दिख सकता है सर, क्या रीजन है? तो हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज u? u is initial velocity, what is t? t is time, a is acceleration and s is the distance traveled। या फिर मैं पोजीशन के बारे में भी तो आइडिया यहीं से लगा सकता हूं। चलिए बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ऐसा बोल दिया कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अबव इक्वेशन को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई t स्क्वायर के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट मींस ग्राफ जो है वो पैराबोलिक नेचर का बन सकता है। इट कैन बी ऑफ पैराबोलिक नेचर, क्योंकि जब भी कोई इक्वेशन मुझे दिखता है भाई प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, लेकिन ग्राफ से रिलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। यहाँ देखो, अगर मैं स्लोप अगर बात करूं हर पॉइंट पे, तो शुरुआत में देखो स्लोप मुझे ऐसा दिखता है और बाद में मुझे स्लोप ऐसा वर्टिकल सा दिख रहा है। दैट मींस इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग है, द स्पीड इज इंक्रीजिंग। और वी नो दैट पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बता देता है आइडिया। तो यहां से मुझे पता चल ही रहा है स्पीड या वेलोसिटी के बारे में आइडिया। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं एवरीवन? यस फास्ट, डोंट जस्ट सिट इन द क्लास 11th क्लास, यू आर बेटर देन दैट। आप लोग इससे ज्यादा कर सकते हैं, आप लोग अभी कर नहीं रहे हैं। आप लोग अभी घर के अंदर वेकेशन मोड में, वेकेशन मोड से बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करना शुरू करो। आप अपने पेरेंट्स से पूछो, ठीक है? अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, कई बच्चे बोलते हैं सर हम तो यूट्यूब पे देख लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे देख लेते हो, नोट्स बनाते हो, जो मैं क्लास में करवाता हूँ उसको कॉपी में लिखते हो? बहुत कम बच्चे लिखते हैं। अब अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या उन्होंने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया बिना मेहनत के किया है? क्या उनको सामने मिल गई चीज? वो पैसा भी अगर अर्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्या ऐसे ही उनको मिल गई मूवी देख के, यूट्यूब देख के? पूछना अपने पापा पेरेंट्स से, पापा से, मम्मी से, ये वो बताएंगे कि लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, कितनी चीजें पढ़ी है, ठीक है, कितनी पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, धूप में घूमे, तब जाके उनको वो चीजें अचीव हुई। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि सर हम तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है और वहां से पढ़ के देख लेंगे, वन शॉट वीडियो देख लेंगे, तो बेटा वन शॉट वीडियो देख के अगर सबका सिलेक्शन हो जाता तो आज तो सभी होते ना। अगर वन शॉट वीडियोस देख के, एक ही वीडियो देख के सब कुछ आ जाता तो फिर तो आज सबको सब कुछ आता। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं और कुछ बच्चे बहुत कम करते हैं? थिंक अबाउट दैट। ये सब एक YouTube और ये सब जो चल रहा है, ठीक है, ये सब और सब एक बहुत बड़ा इलेबोरेट एंटरटेनमेंट प्लान चल रहा है आप लोग। YouTube पे जगह जगह टीचर्स क्या कर रहे हैं? एंटरटेन कर रहे हैं टीचर्स, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनके वीडियोस से लिख के नोट्स बनाते हो, प्रॉपर कॉपी के अंदर एक एक चीज को लिखते हो, तब मैं मानूंगा कि आप पढ़ाई करते हो उनके वीडियोस। लेकिन अगर आप उनके वीडियोस को ईयरफोन लगा के लेट के अगर ऐसे देख रहे हो, तो मैं मानूंगा कि आप उससे कोई भी गेन, कुछ भी गेन नहीं कर रहे। गेन वीडियोस से तब होगा जब आप उससे जो भी कंटेंट मिल रहा है उसको लिखेंगे और उसको रिवाइज करेंगे प्रॉपर्ली, तब जाके आपको ये चीजें गेन करेंगी और तब जाके ये चीज आपको समझ में आने लगेगी। बताओ ये छोटी सी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यस बताइए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, आप जाके अपने पेरेंट्स से पूछिए, क्या उन्होंने कभी वन शॉट वीडियोस देख के अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं वो वैसे कर रहे हैं क्या? नहीं, वो मेहनत करते हैं। अब जब वो मेहनत कर रहे हैं तो आप देखो, आप उनसे पूछो कि सर
पापा मम्मी आप बताओ कि यहाँ पर हम लोग जब जब आप हमारी एज के थे तो आप क्या करते थे? चलो जब आपने फॉर एग्जांपल अपनी स्कूल लाइफ से बाहर निकल गए और फिर जॉब के लिए गए, मेहनत की, तो कैसे मेहनत की उनसे पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा कि उन लोगों ने ऐसे कोई वन शॉट शॉर्टकट नहीं अपनाया, तब उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत की। तो मैं भी चाहता हूँ तुम लोग भी ये चीज लाइफ में मेहनत करना सीखो, क्योंकि विदाउट हार्डवर्क नहीं मिलती चीजें। अगर हम ये सोच लें कि एक वीडियो देखेंगे सर हो जाएगा, तो नहीं होगा। उस समय बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वो जो 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो है वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब मैं अगली दिन वही चीज पूछूंगा तो आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने पेज चलाया नहीं, आपने लिखा ही नहीं, आपने एफर्ट ही नहीं दिया उसमें। इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज को गौर से दिमाग में फीड करके रखें इस चीज को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन, फिर बाकी कल अपन देखेंगे। तो 18th क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है? अ पुलिस मैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ स्पीडिंग अवे विद अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। बुलेट की जो स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। वो कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए पुलिस की गाड़ी थी और एक चोर की गाड़ी थी। पुलिस वाले ने एक बुलेट को फायर कर दिया यहाँ से 150 मीटर पर सेकेंड से, और जो चोर है वो 192 से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन आज से आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप एक चलती हुई गाड़ी से किसी भी चीज को या चलते हुए ऑब्जेक्ट से किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, तो जिस चीज को आपने चलते हुए ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्ट किया उसमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ऐड हो जाती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल एक बस चल रही थी और उस बस चलते चलते आपने उससे एक पत्थर ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो उस पत्थर को भी बस की वेलोसिटी अटेन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पत्थर किसके अंदर था? बस के अंदर था, और बस चल रही थी। दैट मींस वो पत्थर भी बस के साथ कहां चल रहा है? आगे चल रहा है। सिमिलरली इस पुलिस वाले की गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर बुलेट है, गन है, वो भी तो गाड़ी के साथ आगे चल रही है। दैट मींस उस बुलेट के पास पहले से ही 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो है ही। अब जब उसको फायर करता है तो उसमें 150 और ऐड हो जाते हैं, तो ये उसकी टोटल बुलेट की स्पीड आ गई मेरे पास, ये मेरे पास थीफ की स्पीड आ गई। हमसे पूछ रहा है बताओ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन थीफ एंड द बुलेट। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन थीफ और बुलेट निकालने के लिए तो वी dt हम निकाल लेंगे, या vb माइनस bt कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लॉजिक ये समझो कि चलती हुई गाड़ी से जब भी किसी चीज को फेंका जाता है तो जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में ऐड हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनिशियली जैसे थीफ था और उसके पीछे पुलिस वाली गाड़ी चल रही है, तो पुलिस वाली गाड़ी के अंदर जो पुलिसमैन बैठे हैं उसके पास ही गन है, भी पुलिसमैन भी 30 से आगे चल रहे हैं, ये गन भी 30 से आगे चल रही है। दैट मींस 30 तो इनके पास स्पीड पहले से, फिर जब ये फायर करते हैं तो 30 प्लस 150 और हो जाता है, ठीक है, और फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। बताइए ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट, फास्ट। इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, टोटली डिफरेंट। याद क्या रखना है कि चलते हुए ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर फेंक दिया गया हो, जैसे यहाँ पर पुलिसमैन ने अपनी गाड़ी से दूसरे ऑब्जेक्ट मतलब बुलेट को फायर किया, तो बुलेट वाज इनिशियली हैविंग 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, और उसमें 150 और क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। बताइए सभी यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फास्ट।